सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में शदीद धुंधकर आज बरकरार। हद निगाह कम होने से मुख्तलिफ मकामात पर मोटरवेज बंद कर दी गई। कौमी शाहरा पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो गई। ट्रेनों का शेड्यूल भी दरहम बरहम हो गया। पंजाब में सर्दी की शिद्दत में इजाफे पर तालीमी इदारों की छुट्टियां एक हफ्ते बढ़ा दी गई। तालीमी इदारे 19 जनवरी से खुलेंगे। कराची में सर्दी की शदीद लहर, दर्जा हरारत 7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। हुकूमत ने 2 हफ्तों के लिए स्कूलों के औकात तब्दील कर दिए। तमाम निजी और सरकारी स्कूल सुबह 9 बजे खुलेंगे। ईरान में महंगाई के खिलाफ मुल्कगीर मुजाहरों में शिद्दत, दायरा 100 से ज्यादा शहरों तक फैल गया। अमवात की तादाद 65 हो गई। मुल्क में इंटरनेट सर्विस तीसरे रोज भी बंद। पुलिस ने 2500 के करीब मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है कि ईरानी फौज हर साजिश का मुकाबला करेगी। मुल्क की दिफा रेड लाइन है। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया ने ईरान के खिलाफ कार्रवाई पर गौर शुरू कर दिया। सदर ट्रंप को ईरान पर फौजी हमलों के ऑप्शंस पर ब्रीफिंग दी गई। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अमरीकी हुक्काम का हवाला देते हुए बताया कि सदर ट्रंप ने ईरान पर हमलों का भी हतमी फैसला नहीं किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने हंगामों को इसराइली साजिश का नतीजा करार दे दिया। अमरीका को ईरान के दाखिली मामलात में रोकने के लिए ईरानी मंदूब का अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को खत। ईरान में जारी हुकूमत मुखालिफ एहतजाज दीगर ममालिक में भी पहुंचेगा। लंदन में ईरानी बाशिंदों का सफारतखाने के बाहर मुजाहरा। इसराइल की जानिब से सोमालीलैंड को आज़ाद तस्लीम करने पर OIC इजलास गैर मामूली होगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार शिरकत के लिए जद्दा पहुंच गए। सऊदी अरब पहुंचे पर पाकिस्तानी सफ़ीर अहमद फारूक और काउंसल जनरल मुस्तफ़ा रब्बानी ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म से खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले अवामी नुमाइंदों की मुलाकात। सूबे की सियासी सूरत हाल और मसाइल पर तबादला ख्याल। वफ़द ने सूबाई हुकूमत को नाकाम करार दे दिया। वफाकी हुकूमत अपने दायरे इख्तियार के तहत इन मसाइल के पायदार हल के लिए संजीदा इक़दाम कर रही है। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। खैबर पख्तूनख्वा के मसाइल के हल के लिए एहसन इकबाल की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी। एक्सचेंज रिजर्व्स हो, इंटरेस्ट रेट हो, इन्फ्लेशन हो, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की इकॉनमी इज़ इन सेफ हैंड्स। और ये एक टीम वर्क है। मियाँ शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म इसको लीड कर रहे हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की इसमें बड़ी काविश है। तो मैं ये समझता हूँ कि एक ओवरऑल मुल्क के अंदर एक अच्छा माहौल है इकॉनमी को लेके। जो तरीके तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान है, टांगे की सवारियाँ, इससे आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहता। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारिर ने तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान को तांगा पार्टी करार दे दिया। PTI से निमटने की प्रैक्टिस हो गई। अडियाला के बाहर अमन अमान की सूरत हाल पैदा हुई तो निमट लेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लाहौर में गुफ्तगू। स्टेट के ख़िलाफ़ जब भी कोई हथियार उठाता है तो वो कुरान मजीद में और इस्लाम में उसका बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि उसका हल क्या है और उसको किस तरह हैंडल करना है। तो अब छोड़ दें कि मेरी सोच क्या है, बाकी लोगों की सोच क्या है। कुरान मजीद के हिसाब से देख लें तो मेरे ख्याल में सबको जवाब मिल जाए। बस मेरा काम तो दूसरा वाला मुज़ाकरात जिनका काम है वो करें। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान ने मुल्की मसाइल से निमटने के लिए कौमी कॉन्फ्रेंस बुलाने की तजवीज़ पेश कर दी। फौज, अदलिया और इक़्तिसादी माहिरीन समेत तमाम स्टेक होल्डर्स को बुलाकर रूल्स तय करने पर जोर। महमूद अचकज़ई ने मुल्क बचाने के लिए आइन का तहफ़्फ़ुज़ नागुज़ीर करार दे दिया। मुस्तफ़ा नवाज खोकर का मुल्क की आज़ादी इज़हार राय यकीनी बनाने पर जोर। सिर्फ देर इस चीज़ की है कि अचकज़ई साहब या इनका जो TTAP के लोग हैं वो वहाँ पे जाके बताएं कि जी बिल्कुल हमने हुकूमत की मुज़ाकरात की जो दावत है उसको कबूल किया है और हम मुज़ाकरात का दौर शुरू करना चाहते हैं। पार्लियामेंट में ही शुरू होंगे मुज़ाकरात, उसी कमेटी रूम में होंगे और उन्हीं कमेटीज़ के साथ होंगे जो एग्जिस्ट कर रही हैं, जो स्पीकर ने तहलील नहीं की। हुकूमत ने तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान की मुज़ाकरात की पेशकश कबूल कर ली। बैरिस्टर अकील मलिक ने सरबराह तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान महमूद अचकज़ई को कौमी असम्बली के सेशन में आने की दावत दे दी। बातचीत शुरू हुई तो आगे का रास्ता भी निकल आएगा। वज़ीर आज़म के कानूनी मुशीर की डॉन न्यूज़ के प्रोग्राम इन फोकस में गुफ्तगू।
पाक बहरिया का शुमाली बहर अरब में जमीन से फजा में मार करने वाले LY-80 मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। मिसाइल वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम से दागा गया। LY-80 मिसाइल की रेंज में इजाफे से पाक बहरिया की सलाहियतें बढ़ेंगी। जदीद ड्रोन्स की भी कामयाब आजमाइश। USV का इंतहाई रफ्तार और दुरुस्त नेविगेशन की सलाहियत का शानदार मुजाहरा। आला कंट्रोल और मौसमी सख्तियों में कारकर्दगी साबित कर दी। ISPR का एलामिया। नेवल चीफ ने एडमिरल नवीद अशरफ ने अफसरान और जवानों की पेशावराना सलाहियतों को सराहा। पाक अमरीका फौजी ताउन नई बुलंदियों को छू गया। काउंटर टेररिज्म सेंटर पब्बी में दोनों मुल्कों की अफवाज की 13वीं इंस्पायर्ड गैम्बिट 2026 मशकों का आगाज। इंसदाद दहशतगर्दी मशकें 2 हफ्ते जारी रहेंगी। ISPR के मुताबिक मुश्तरका मशकें बदलते सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने में अहम किरदार अदा करेंगी। सरबराह पाक फजाइया का दौरा इराक। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर की इराकी फजाइया के सरबराह से मुलाकात। दोतरफा अस्करी ताउन को फरोग देने पर बातचीत। इराकी एयर चीफ का JF-17 थंडर तैयारों की खरीदारी में इजहार दिलचस्पी। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेस और शहरियों पर हमलों में मुलविस 11 खवारिज मारे गए। शुमाली वजीरिस्तान में 6 मुल्क दुश्मनों का काम तमाम। कुर्रम में पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस से 5 दहशतगर्दों को ठिकाने लगाया। हलाक दहशतगर्द भारतीय प्रॉक्सी फितनाल खवारिज से ताल्लुक रखते थे। गोला बारूद और असलहा बरामद। ISPR का दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयां जारी रखने के अज़्म का यादा। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की फोर्सेस को शाबाश। जनूबी वज़ीरिस्तान में खारजी दहशतगर्दों के हमले में जख्मी मौलाना हाफिज सुल्तान मोहम्मद शहीद हो गए। दहशतगर्दों ने मौलाना और उनकी बेटी को वाना में निशाना बनाया था। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान की जानिब से वाक़े की मजम्मत। वज़ीर आला KP का पीपल्स पार्टी पर नई आईनी तरमीम के जरिए आइन का ढांचा हिलाने का इल्जाम। सिंध के अवाम अब पीपल्स पार्टी को मजीद देखना नहीं चाहते। सुहेल आफरीदी का जामशोरों में जलसे से खिताब। PTI आज कराची के बाग़ जिना में पंडाल सजाएगी। इंतजामिया ने जलसे की इजाज़त दे दी। इश्तियाल अंगेज तकारीर, मवाद और फिरका वराना गुफ्तगू की इजाज़त नहीं। पाकिस्तान और रियासती इदारों के खिलाफ तकारीर भी ममनू। जलसे के दौरान ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखना मुंतज़मीन की जिम्मेदारी होगी। प्रोग्राम मुकर्ररा वक्त पर ख़त्म करना लाजिम होगा। सिक्योरिटी वजूहात की बुनियाद पर इजाज़त मनसूख करने का इख्तियार ज़िला इंतज़ामिया के पास होगा। डिप्टी कमिश्नर ईस्ट ने जलसे की NOC जारी कर दी। सिंध हुकूमत का सूबे में PTI की आईनी हुदूद में किसी भी सरगर्मी की मुखालिफत न करने का ऐलान। PTI का मिजाज जारहाना है। इंतहा पसंदी, शिद्दत पसंदी और बद कलामी से इज्तनाब करना पड़ेगा। नासिर हुसैन शाह ने खबरदार कर दिया। मुस्लिम लीग नून का तहरीक इंसाफ को बाग़ जिना ग्राउंड में जलसे की इजाज़त न देने का मुतालबा। राजा खलीक अंसारी ने PTI दहशतगर्दों की हामी करार दे दी। मंडी बहाउद्दीन के इलाके साहना में 17 साला लड़की से इज्तिमाई ज़्यादती। 3 मुलज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग से 3 अफराद जाँ बहक और खातून समेत 5 अफराद जख्मी हो गए। SIU पुलिस ने सिक्योरिटी गार्ड के कत्ल में मुलव्वस मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। कराची के इलाके नाज़िमाबाद में घर के अंदर फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक। शनाख्त 55 साला इमरान अली के नाम से हो गई। कराची के इलाके डिफेंस फेज 5 से जंजीरों में जकड़ी खातून बाजियाब। खातून को साबिक शौहर जंजीरों में बांध कर चला गया था। पुलिस को मुलजिम की तलाश। पेशावर के इलाके अरमड़ पाया में हवाई फायरिंग से बच्ची शदीद जख्मी। पुलिस ने 19 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। हिरासत में लिए जाने वालों में 4 दुल्हे भी शामिल।
कराची के इलाके सदर में तजावुजात के साथ पार्किंग माफिया के खिलाफ भी ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान पार्किंग माफिया के 12 कारिंदों को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिए गए। बरतानवी अखबार ने दावा किया है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फौजी सरबराह को हुक्म दिया है कि वो ग्रीनलैंड पर हमले का मंसूबा तैयार करें। अमेरिका ने शाम में दाइश के ठिकानों पर बड़े पैमाने पर फजाई हमले कर दिए। सेंटकॉम ने ताज़ा हमलों को ऑपरेशन हॉकाई स्ट्राइक का हिस्सा करार दे दिया। बरतानवी अखबार के मुताबिक सीनियर अमेरिकी फौजी हुकाम ने ग्रीनलैंड पर हमले की मनसूबाबंदी की मुखालिफत की। इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर होने वाले उस्मान ख्वाजा की बिग बैश लीग में शानदार एंट्री। पहले ही मैच में 30 गेंदों पर 50 जड़ दी। उस्मान ख्वाजा पाकिस्तान सुपर लीग में भी एक्शन में नजर आ सकते हैं। मोहम्मद रिजवान बिग बैश लीग में छठी मरतबा नाकाम। मेलबर्न रेनेगेड्स की नुमाइंदगी करने वाले पाकिस्तानी बल्लेबाज मेलबर्न स्टार्स के खिलाफ सिर्फ 21 रन ही बना पाए। कतर के नासिर अल अतिया ने सऊदी अरब डकार रैली में सबको पीछे छोड़ दिया। छठे मरहले में कामयाबी हासिल कर ली।